क्या आपका भी सपना है मैथ में 100 में 100 मार्क्स लाने का? तो ये वीडियो कंप्लीट देखिए। ब्रीथ चैप्टर का ऐसा ऐसा सवाल आज मैं पढ़ाऊंगा आपको जो सीधे सीधे आपको एग्जाम में टकराएगा। यानी कि इसमें जो सवाल लिया गया है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी कि VVI है। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का सवाल कैसे आप सॉल्व करेंगे अगर पेपर में आता है तो सबसे पहला नंबर सवाल क्या कहता है, यहाँ पर देखिए। पहला नंबर सवाल जो है कहता है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पे है, ठीक है। ये वृत्त का केंद्र है, इससे 5 सेंटीमीटर दूर पे एक बिंदु ए है, ठीक है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ये जो है ये इसका स्पर्श रेखा है, इसका कितना दिया है लंबाई? 4 सेंटीमीटर लंबाई दिया है, ठीक है। ये है वृत्त का स्पर्श रेखा, ठीक है। ये दिया है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, तो ये वृत्त की त्रिज्या ये हो जाएगा 90 डिग्री। इसका नाम O और इसका नाम P दे देता हूँ, ठीक है। अब ये पता है कि 90 डिग्री हो गया था, 90 डिग्री सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो कैसे लिखूंगा? यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से यहाँ पे OA बराबर कितना दिया है? OA बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और AP बराबर कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिएगा? पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। समकोण त्रिभुज OPA में, ठीक है, समकोण त्रिभुज OPA में OA स्क्वायर बराबर क्या होगा? OP स्क्वायर प्लस में AP स्क्वायर हो जाएगा। OA का वैल्यू 5 है, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर करूंगा। और OP कितना है? OP नहीं पता है। AP कितना है? 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। 25 हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस में 4 चौका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर में OP स्क्वायर हो जाएगा। 25 में 16 जाएगा 9 और बराबर में OP स्क्वायर, उधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर OP हो जाएगा। 9 के बाहर कितना निकल जाएगा? 3 सेंटीमीटर बराबर OP हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे OP बराबर कितना आ गया हमारे पास? 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्धगोला है ये, ठीक है। एक गोला का सवाल इसमें ले लिया है, तो ये अर्धगोला है, इसका 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है। तो यहाँ पर लिखूंगा क्या? प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से अर्धगोले का त्रिज्या, अर्धगोले का त्रिज्या कितना दिया है? अर्धगोले का त्रिज्या, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा अर्धगोले का त्रिज्या। अर्धगोले का त्रिज्या कितना दे रखा है? अर्धगोले का त्रिज्या R बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है? फार्मूला याद रखिएगा, यहाँ पर लिखूंगा सूत्र से अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई R स्क्वायर होता है। पाई का मान रख दीजिए 22/7, R का मान 3.5 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 × 5 = 35 हो जाएगा, यानी कि 0.5 हो जाएगा। 22 × 2 = 44। अब यहाँ पे इसको उड़ा दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और इसको उड़ा देंगे तो 10, 5 से 5 × 10, 5 × 7 = 35, 5 × 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 11 × 2 = 22 हो जाएगा, यानी कि 11 × 7 = 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न कैसे हल कीजिएगा? दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। दो संकेंद्रीय वृत्त का मतलब एक वो केंद्र और दो वृत्त। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये बड़े वृत्त की जीवा है, ठीक है। इसका लंबाई हमको ज्ञात करना है, यानी कि इसका त्रिज्या कितना दे रखा है? OA, और ये कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। और अच्छा, छोटे वृत्त का दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे कर देता हूँ, ये दिया है 3 सेंटीमीटर और बड़ा वृत्त का जो त्रिज्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको मैं 5 सेंटीमीटर कर देता हूं, ठीक है। इसको 5 सेंटीमीटर कर देता हूं। तो यहाँ पे A O, यहाँ पे मान लेता हूं P और यहाँ पे Q। PQ की लंबाई निकालना है तो आपको पता है AP कैसे निकलेगा? ये कितना वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पे AP निकल जाएगा, AP निकल जाएगा तो AQ भी निकल जाएगा। यहाँ पर क्या लिखूंगा? प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। छोटे वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर लिखिए। छोटे वृत्त की त्रिज्या R बराबर कितना? 3 सेंटीमीटर। और बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना? बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ा R बराबर कितना लिखूंगा? 5 सेंटीमीटर। अब ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OAP में, ठीक है। समकोण त्रिभुज OAP में क्या होगा? OP स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर और प्लस में AP स्क्वायर हो जाएगा। OP कितना? 5,
तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दूंगा। ओ ए कितना 3, तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दूंगा और प्लस में ए पी स्क्वायर कर दूंगा। यहाँ पे आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर में 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में, तो यहाँ पे ए पी स्क्वायर बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद क्या करूंगा मैं, यहाँ पे सॉल्व होगा तो आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर, उधर से स्क्वायर हटाऊंगा इधर रूट चढ़ जाएगा, यहाँ पे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ए पी हो जाएगा। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर का बाहर 4 सेंटीमीटर बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए पी आ जाएगा। ठीक है, तो ए पी निकल गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 4 कितना होगा 8 सेंटीमीटर, यानी कि पी क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, पी क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक होता है। यानी कि इस तरह से कर बोल, तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। इसका नाम ए है, इसका नाम पी, इसका नाम क्यू और इसका नाम क्या है ओ है। ये 90 डिग्री और ये भी कितना है 90 डिग्री है। इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे क्या करता हूँ, लिखता हूँ माना कि ठीक है सी ओ आर, सी ओ आर एक वृत्त है, यानी कि ओ केंद्र आर त्रिज्या एक वृत्त है जिस पर ए पी तथा ए क्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। आपको पता है स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा चतुर्भुज, ये चतुर्भुज है ए पी ओ क्यू में क्या होगा कोण पी ए क्यू, ठीक है, प्लस कोण ए क्यू ओ, ठीक है, प्लस कोण पी ओ क्यू प्लस कोण ए पी ओ बराबर कितना होगा, यहाँ पे होगा 360 डिग्री। ठीक है, पी और क्यू का मान कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री करूंगा, पी ए क्यू प्लस कोण पी ओ क्यू, और यहाँ देखिए इसका वैल्यू 90 डिग्री और इसका भी वैल्यू 90 डिग्री। 90 कितना होता है 180, 180 प्लस में उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, पी ए क्यू प्लस कोण पी ओ क्यू बराबर 360 डिग्री और माइनस में 180 डिग्री। 360 में से 180 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 180 आ जाएगा। ठीक है, तो यही ये संपूरक हो गया। ठीक है, ये संपूरक हो गया, ये वाला कोण और इस कोण को जोड़ के कितना आ गया हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 5। किसी वृत्त के केंद्र ओ से 13 सेंटीमीटर की दूरी किसी बिंदु क्यू से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ओ है, ये कितना है 5 है। ठीक है, यहाँ पे स्पर्श रेखा ये क्या है क्यू है। ठीक है, क्यू से खींची गई स्पर्श रेखा, तो यानी कि क्यू ये वाला दिया है, क्यू ये वाला, और इसका नाम मान लेता हूँ पी। ठीक है, तो इसका लंबाई पता करना है, 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि 13 सेंटीमीटर और ये 90 डिग्री है, तो यानी समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रश्न से यहाँ पे ओ क्यू कितना दिया है 13 सेंटीमीटर और ओ पी कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। आपको पता है ये 5 सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ओ पी स्क्वायर प्लस में पी क्यू स्क्वायर होगा। यानी कि ओ क्यू कितना दिया है 13 के स्क्वायर कर दूंगा बराबर ओ पी 5 के स्क्वायर और प्लस में पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। 13 के स्क्वायर कितना आएगा 169, 50 प्लस 25 इधर आएगा तो माइनस 25 होगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 144 बराबर में पी क्यू स्क्वायर, उधर से स्क्वायर हटाऊंगा इधर क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा बराबर में पी क्यू, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 12 बराबर में पी क्यू। ठीक है, यानी कि 12 सेंटीमीटर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर बराबर पी क्यू आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पी क्यू कितना हो गया यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये लंबाई आपको पता चल जाएगा, स्पर्श रेखा की लंबाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कैसे हल होगा। एक तार वृत्त के रूप में जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर, उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो इस तार के मोड़कर बनाया जा सकता है। त्रिज्या दिया है 84 सेंटीमीटर, वृत्त का त्रिज्या दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये कितना दे रखा है 84 दे रखा है। उस वृत्त वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो उस तार को मोड़कर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यानी कि वृत्त का परिधि बराबर उस वर्ग का परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रश्न से वृत्त का त्रिज्या, ठीक है, वृत्त का त्रिज्या आर बराबर कितना होगा 84 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूंगा, वृत्त का परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। ठीक है, वर्ग का परिमाप होगा, वृत्त का परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा हो जाएगा।
अब यहाँ पे 2 गुने पाई का मान कितना 22/7 गुना 84 बराबर 4 गुने भुजा हो जाएगा। ठीक है, 4 गुने भुजा, दुक्का दू, दू दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 12 सत्ते 84, 2 छक 12, 22 छक 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, हासिल 132 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा भुजा। यानी कि वर्ग का भुजा कितना आ जाएगा 132 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए अगला प्रश्न, चित्र में टीपी टीक्यू ओ केंद्र वाले वृत्त का दो स्पर्श रेखा है, पीओ क्यू 110 डिग्री दे रखा है, पीटीक्यू का मान निकालने, यानी कि ये वाला मान निकालना है, ये कितना 90 डिग्री और ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ क्या लिखूंगा प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से कोण पीओ क्यू बराबर कितना दे रखा है 110 डिग्री, तो यहाँ पे 110 डिग्री हो जाएगा। कोण टीपीओ कितना 90 डिग्री, ठीक है, और कोण टीक्यूओ कितना आ जाएगा 90 डिग्री ये भी। अब चतुर्भुज में चारों कोण का योग कितना 360 डिग्री, यानी कि पीटी क्यू प्लस में कोण टीपीओ, ठीक है, प्लस में कोण टीक्यूओ, ठीक है, प्लस में कोण पीओ क्यू बराबर कितना 360 डिग्री कर दूंगा। अब हर चीज का मान रख देना है पीटी क्यू को छोड़ करके। ठीक है, पीटी क्यू को छोड़ दीजिए, और टीपीओ कितना है 90 डिग्री, और ये भी कितना है 90 डिग्री, और ये कितना है 110 डिग्री बराबर कितना 360 डिग्री। अब यहाँ पे पीटी क्यू का वैल्यू निकल जाएगा। पीटी क्यू कैसे निकलेगा 90 90 180 और 110 कितना जाएगा 290, यानी कि 360 डिग्री माइनस में 290 डिग्री। ठीक है, कोण पीटी क्यू बराबर कितना 0, 16 में से 9 गया 7, यहाँ पे 70 डिग्री हो गया, यानी कि इसलिए कोण पीटी क्यू बराबर में 70 डिग्री हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 8, एक साइकिल 5000 चक्रों में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है, पहिए का व्यास ज्ञात करें 5000 चक्कर। ठीक है, 5000 चक्कर में यानी कि साइकिल 5000 चक्कर लगाएगा, एक चक्कर में कितना 2πr 11 किलोमीटर, यानी कि 11 गुना मीटर में बदल दीजिए तो 1000 से गुना करना होगा, 3 गो जीरो से 3 गो जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे व्यास निकालना है, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 11/5 दूना 10, 10 पाई आ जाएगा, 10 पाई। ठीक है, आर बराबर 11/10 पाई, पाई का मान 22/7, यानी 22 नीचे ऊपर 7 चला जाएगा, 11 के 11 11 दूना 22 आ जाएगा, यानी कि आर बराबर हमारे पास 7 बटे कितना आ जाएगा 7 बटे हमारे पास 20 आ जाएगा। व्यास निकालना है, तो व्यास डी बराबर क्या होता है 2r होता है, 2r का मतलब है डी बराबर 2 गुने 7/20, यानी कि 2 दाही के 20, यानी कि कितना आ जाएगा डी बराबर 0.7 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 0.7 मीटर आंसर आ जाएगा, व्यास आ गया इसका। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए 9, एक बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर, पी वृत्त के केंद्र से दूरी 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, केंद्र से दूरी 17 सेंटीमीटर है। यहाँ देखिए ये 17 सेंटीमीटर है, केंद्र O है। ठीक है, और स्पर्शरेखा की लंबाई यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, ये वाला कितना 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ये O और ये क्या है P बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा P है ये, और ये क्या हो जाएगा Q हो जाएगा, ये कितना ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा 9, प्रश्न से यहाँ पे स्पर्शरेखा की लंबाई, यहाँ पे पहले OP कितना दिया है, OP दिया है 17 सेंटीमीटर, 17 हो जाएगा। PQ कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, तो 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखूंगा समकोण त्रिभुज OPQ में OP स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस में OQ स्क्वायर, यानी OP का मान 17 के स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर यानी कि 15 के स्क्वायर प्लस में OQ का स्क्वायर यानी कि OQ का स्क्वायर। 17 के स्क्वायर कितना आ जाएगा 289 बराबर 225 प्लस में OQ स्क्वायर, 289 माइनस में 225 का मतलब प्लस 225 इधर आ जाएगा माइनस 225 बराबर OQ स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, 9 में से 5 चला जाएगा 4, 8 में से 2 चला जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, बराबर में OQ स्क्वायर, स्क्वायर उधर से हटाऊंगा तो रूट चढ़ जाएगा, यहाँ पे 64 बराबर OQ, 64 के बाहर कितना आएगा 8 बराबर में OQ आ जाएगा। ठीक है, यानी कि OQ कितना आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हो गया वृत्त का त्रिज्या। समझ में आया होगा, इस तरह से सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कैसे सॉल्व होगा, किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 4:5 है। चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलते हैं, इसको चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। इस तरह से घेरा हो तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा का जोड़, कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करिए, लिख लीजिए प्रश्न से। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा कितना दिया है, कोण दिया है, यानी कि ABCD। ठीक है, यानी कि कोण A अनुपात कोण C कितना दिया है 4:5। अनुपात हटाना है तो यहाँ पे x लगा दूंगा, 4x हो जाएगा, कोण C बराबर 5x हो जाएगा। ठीक है,
और आमने सामने का कोण का जोड़ कितना होता है 180, तो यहाँ पे 180 लिख दूंगा। यहाँ पे 4x प्लस में 5x बराबर कितना 180 हो जाएगा। 5 4 कितना 9x बराबर 180, 9 का 9, 9 दूना 18, यानी कि 20, x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 20 डिग्री आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी कि a बराबर 4x, यानी 4 गुना 20, 20 चौक कितना 80 डिग्री। कोण c बराबर 5, 5 गुना 20, 20 पंचे कितना 100, तो यहाँ पे 100 डिग्री आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने 10 सवाल एकदम वीवीआई सवाल लिया था। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नया अपडेट वीडियो आपसे मिस नहीं हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।